नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे वो परसेंटेज के बारे में बात कर रहे थे और परसेंटेज के बारे में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम नए क्वेश्चनों के साथ फिर से उपस्थित हैं, यानी हाजिर हैं। तो आज हम कुछ नए क्वेश्चन करेंगे और कैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते रहते हैं, और ऐसे अगर आप क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते रहना, और जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बड़ी आसान ट्रिक से सेकेंडों में क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चनों को करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यानी कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए, मान लीजिए हमने माना बड़ी संख्या, हमने मान लिया x, और छोटी संख्या हमको दे रखी है, छोटी संख्या कितनी है, 20। ठीक है, क्या दे रहा है, दो संख्याओं का अंतर उसके 20% के बराबर है यदि छोटी संख्या 20 हो तो। हमने बड़ी मान लिया है, छोटी दे रखी 20। अब दोनों का अंतर यानी कि x - y 20 बराबर कितना दे रखा, x का 20% दे रखा है। तो कैसे करेंगे, x - 20 बराबर 20x/100। ठीक है, इससे काटेंगे 5 बार, 20 × 100, और 5 के यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई। कितना आएगा, 5x - 100 बराबर x। ये बचा, और x को इधर ले जाएंगे, 100 को इधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा, x को इधर घटा देंगे, 4x बराबर 100, और x का मान निकल आएगा 25, और x बराबर यहाँ पर 25। यही आंसर होगा, x का मान निकल आएगा। ठीक है, देखिए ये तो होगा थोड़ा मेथड टाइप में। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन और आएंगे। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना, जब परसेंट दे रखा हो उसको आप चेंज कर लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। अब देखिए, हमने मान ली तीनों संख्या कौन कौन सी है, a, b और c। हमने तीन संख्या मान ली। अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि दो संख्या यानी कि तीसरी संख्या की तुलना में एक संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। हमने यहाँ पर तीसरी संख्या यहाँ पर मान ली 100, तो पहली संख्या कह रहा है 10% है 90, और दूसरी कह रहा है 25% करेंगे। 25% करेंगे तो कितना है, 75। ठीक है, तीसरी संख्या की तुलना में पहली और दूसरी 10% और 25% का कम है। अब हमको पूछा है कि पहली की तुलना में लाने के लिए बी को कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो इसका और इसका डिफरेंस कितना दे रखा है, वो दे रखा है 15 का 13 का डिफरेंस कितने से दे रखा है, 75 से लाना है। ठीक है, और कितनी परसेंटेज में पूछा है, 25 थी 75 और 25 चौका 100। ठीक है, और इसको करेंगे 60, मतलब चौका 60, 60/30, और 3 से काटेंगे तो 20। यहाँ पर हमारा क्या होगा, आंसर 20 क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। 20% बढ़ाना होगा हमको बी को ए के बराबर लाने के लिए। ठीक है, एक के बराबर लाने के लिए बी को 20% की वृद्धि करनी होगी। अब देखते अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाए और हर में 5% की कमी की जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक में पूछी है, यानी कि अंश में करवा रहा 20% की वृद्धि, तो अंश में हमने कर दिया 20% की वृद्धि कर देंगे तो 120, और हर
है 5% की कमी करा रहा है तो कर देंगे 5% कमी। और यह भिन्न कितने आती 5/2, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर एक्स वाई माना है, ठीक है, यहाँ पर एक्स अपॉन वाई ये मान लिया। कोई भिन्न हमने ये देखी उसमें कितने घटे 20% की। अब देखिए इससे पहले इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे इसको 24 और 5 से 19, ठीक है। अब इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। या इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, जब से आपको लगे आप इसे ऐसे कर सकते हैं। तो हम एक्स वाई यानी एक्स वाई को यहीं पर रख लेते हैं एज ए, वो भिन्न पूछी है तो 20 की यहाँ पर करते हैं 19 पंचे 95 और 24 को नीचे 24 दूनी 48। तो हमारी जो भिन्न होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। एक्स का मान यहाँ पर होगा 95 और वाई का मान होगा यहाँ पर 48। और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कैसा कह रहा है, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 दे रखा है। यानी किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 में दे रखा है, ठीक है। और छात्राओं में 20% तथा छात्रों में 20% तथा छात्राओं में 25% वयस्क हैं, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है। अब देखिए हम इसको सरलता रूप से लिख सकते हैं, यानी 3:2 का हमको क्या दे रखा है रेशियो, 3:2 का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का जाएगा वही माना जाएगा। अब इसमें से हमने मान लिया इतना है, तो टोटल विद्यार्थी यानी लड़के हो गए इतने, लड़के हो गए, तो टोटल इसमें विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 500। कॉलेज में टोटल 500 विद्यार्थी हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें 20% यहाँ पर वयस्क हैं, यानी कि 300 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 60। तो 60 क्या वयस्क है, और इसका दे रखा 25 दे रखा है तो इसका आएगा 50, ठीक है। इसका 50 आ जाएगा 25%। अब इसके बाद हमको पूछा प्रतिशत बताइए टोटल विद्यार्थियों का। अब हम इसको टोटल पूछ करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 110। अब देखिए 110 आ गया, वयस्क कितने हैं इतने और उत्सव कितने हैं। अब हमसे पूछा है कि टोटल प्रतिशत बताइए। अब इन दोनों का अंतर कितना है, इसका अंतर 390 का है। 390 का जब अंतर है तो कितने से 500 से, 390 का अंतर कहाँ से आ रहा है 500 से। परसेंटेज पूछा है, निकल जाएगा 0 से 0, 0 से 0, 5 से काटेंगे 75 और 5 80, यानी कि 78% क्या होगा यहाँ पर प्रतिशत होगा जो वयस्क नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखते हैं, आशा करता हूँ क्वेश्चन अब समझ आया हो, और समझ आया तो लाइक कीजिए और फिर दोस्तों शेयर करते रहिए। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही कार्य करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे। यानी कि देखिए सिंपल सवाल, यानी ए को किसी कार्य को क्या कर रहा है 12 दिन कर रहा है। अब हमने माना ए और बी, ठीक है। अभी क्या कह रहा है ए किसी को 12 दिन कर रहा है, बी ए से 60% अधिक है, यानी कि हमने मान लिया ए 100% है और बी कितना है इससे 60% अधिक है, प्लस 60% निकालेंगे तो 160, ठीक है, 160% आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कि ये ए जो 12 दिन में कार्य कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है, और किससे पूछा ए से पूछा है, तो 12 दिन में कर लेंगे। बी का हमको पूछा बी कितने में करेगा 160, 100 बटे 160 और पूरा 12, इससे काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, 4 3 12, 4 6 16, 2 2 4, 2 5 10, 3 5 15, 15 बटे 2 52, 7.5 दिन में इस कार्य को कर देगा।
बी अकेला 7.5 दिन में इस कार्य को पूरा कर देगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियों, ठीक है, लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए प्रतिशत ज्ञात पूछिए। अब देखिए, लड़कों की संख्या पर दे रखी यहाँ पर 1000 और गर्ल्स कितनी दे रखी यहाँ पर 800 और टोटल कितने हो गए इसमें 1800 विद्यार्थी विद्यालय में हो गए। अब उसमें पूछा है हमसे, ये पूछ रहा है कि 60% उत्तीर्ण हुए लड़के और 50% लड़के। तो इसका 60% निकालेंगे, 60% उत्तीर्ण हुए तो कितना आएगा यहाँ पर 600 क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए। और यहाँ पर 50% इसके उत्तीर्ण होंगे तो कितना हो गया 400 उत्तीर्ण हो गए। तो टोटल कितनी आ रही है संख्या? टोटल विद्यार्थी उत्तीर्ण होने वालों की संख्या आ रही है यहाँ पर 1000। टोटल कितने थे यहाँ पर 1800 विद्यार्थी थे। अब उत्तीर्ण कितने हुए टोटल 1000 में से 600 लड़के और 800 में से 400 लड़के, तो उत्तीर्ण कितने हुए 1000 और 1800 में से उत्तीर्ण हो रहे कितने 1000, तो कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर 800। जो 800 क्या हो गए यहाँ पर ये अनुत्तीर्ण हो गए। तो अनुत्तीर्ण ही तुमसे पूछा है 800 कितने से 18 से 18 इंटू 100, ठीक है, कर दीजिए और इसका यही आंसर आ जाएगा 0 से 0 0 से 0 और इससे काटेंगे 20 में आएगा। ठीक है, तो इसको काटते हैं 2 से 9 बार, 2 से 400 बार, ठीक है, 9 से काटेंगे 9 चौक 36 4 9 चौक 36.44, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उसमें होने वाले खर्चा पहले जितना ही रहे। अब देखिए, मान लीजिए 100 रुपये चीनी का मूल्य है और इसमें पहले क्या करी गई 20% की इसमें वृद्धि की गई, तो कितना आएगा 120 आएगा। अब इसकी बात कह रहा है कि पहले वाले मूल्य लाने के लिए कितने परसेंट की खपत की जाए, यानी कि यही मूल्य लाना है तो कितने का अंतर आ रहा है 20% का, कितने से आ रहा है 120 से, और निकालना हो गया पहले वाला मूल्य निकालना है तो 20 का अंतर आ रहा है, तो कितने से आ रहा है 20 का अंतर 120 से लाना 100 तक तो 120, ठीक है। और अगर हमसे प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है खर्चा में खपत पूछा है, वो भी परसेंटेज के हिसाब से, तो परसेंटेज पूछ लेंगे तो यहाँ पर 100 ऑर्डर कर देंगे। अब इस 0 से काटेंगे इस 0 को, 2 से काटेंगे इसको 2 छिक्के बार है, 2 से 5 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, यानी कि 10 5 50 3 और 3 से इसको काट देंगे, यानी कि यह आएगा 3 एकम 3 3 6 18 2/3%, यही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ आएंगे। और इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन जो है एसएससी हुआ या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम हुआ, कोई ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा यहाँ पर पूछे जाता है। इसकी एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें इसके थोड़े और एडवांस करेंगे जिससे आपको पूरा कवर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।